जैसे आप भीष्म पितामह का केस कहती हैं कि वो जब अपने सर सैया पर लेटे हैं बाणों की उस पर, तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि अपने बहुत रिमोट पास्ट लाइफ में तुमने इसी तरह से किसी को तीर मारा था और वो तीर पे लटक गया था, तो उसका जो कर्म है वो तुमको निपटाना पड़ रहा है। कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, कृष्ण जैसे जो मास्टर्स होते हैं बहुत ट्रिकी मास्टर्स हैं। हमेशा मैं कहता हूँ मास्टर्स आर वेरी क्लेवर। उनको कभी सीधा साधा मत समझिए, उनके आंसर्स भी बड़े ट्रिकी होते हैं। और एक आंसर होता है एक बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति के लिए, और एक आंसर होता है जनमानस के लिए। अभी का मुद्दा ख़त्म करके चलते हैं। मतलब कृष्ण का एटीट्यूड होता है अभी की बात, का मतलब कर्म का, हाँ अभी की, कृष्ण कहेंगे कि अभी की बात खत्म है, फिर आगे की बात आगे देखेंगे। तो अब कोई उलझा है इसी बात में कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों कांटों पे लेटा हूँ, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। तो उसको कोई ऐसी ग्लिम्स दिखाई जा सकती है कि देखो भाई ऐसा हुआ था इसलिए, तो उसको एक सब्स्टिट्यूट आंसर मिल गया और थोड़ी देर के लिए उसकी जो साइक है वो सेटल्ड हो गई, वो शांत हो गया। लेकिन जब दूसरा आंसर कृष्ण करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं ही सब करता हूँ, ये सारा खेल मैंने ही रचा है, जो मरने वाले हैं उनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, मेरे माध्यम से ही सब प्रकटा है और मेरे में ही सब विलीन हो जाता है। तब भाई, तब आंसर तो आपका पहले वाला गलत हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया पहले वाला। यानी कि सीधे सीधे भीष्म पितामह से कह देते कि कांटों पे इसलिए लेटे हो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऐसा, मैंने चाहा, मेरी चाह हुई तो आपके लिए ये बना। लेकिन ये आंसर हो सकता है अभी वो जिस मन दशा में हो स्वीकार ना कर पाए। तो हमारे जीवन में क्या है कि बहुत सारे पैटर्न ऐसे मूव हो रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं से हमको हिंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो वो कॉस्मिक विल है, और वो जन्म भीष्म पितामह का नहीं है, वो लाइफ फोर्स में पड़ी हुई एक टेंडेंसी है। जैसे कि मान लीजिए लोगों को लगता है ये कर्म का निपटारा, उन्होंने मारा था तो इसलिए उनको वो कर्म मिला। यूँ तो फिर आप देखिए जो कसाई है वो तो दिन भर अपना खट 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 सब चला रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, तो उसका जन्म क्या होगा? तो कोई कहेगा कि अगला जन्म होगा तब वो बकरी बनेगा, तब फिर बकरी कसाई बनेगी तो वो काटेगी उसको। ये तो विशियस सर्किल है, ऐसा नहीं होता। वो उसका काम है, ख़त्म हो गया। अब पहले के जो वॉरियर्स थे सब थे वो काइंड ऑफ शिकारी थे, तीर चलाया, उतना उस पर कर्म का फॉर्मेशन नहीं होता था, ना इमोशन का फॉर्मेशन होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इमोशनल एनर्जी काम कर सकती है, किसी को भी कर सकती है। अगर भीष्म के ही केस को मैं आपको समझाऊं तो वो जन्म भीष्म का नहीं है, लेकिन जो लाइफ फोर्स है उसमें एक ऐसी मेमोरी पड़ी हो सकती है जब कोई घटना कभी घटी हो किसी दूसरे बॉडी माइंड के फॉर्म में, और वहाँ पर व्यक्ति के अंदर इमोशनल मेमोरी क्रिएट हो गई हो, इमोशनल मेमोरी। तो इमोशनल मेमोरी क्रिएट होने में क्या है, उस लाइफ फोर्स के साथ वो इनबिल्ट होके आगे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। तो टेंडेंसी वैसी बन जाएगी, व्यक्ति की टेंडेंसी वैसी होगी कि वैसा ही वो कुछ कर बैठेगा। वो केवल टेंडेंसी है। जैसे आप जो करने के अभ्यस्त हो जाते हैं कुछ दिनों में, आप इस लाइफ में भी करीब करीब वही करने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर अब कृष्ण जैसे लोग जो एक इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में ही रह रहे हैं, तो वो लाइफ फोर्स के ऐसे पैटर्न, ऐसे स्पॉट भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर उनको आंसर देना है तो वो एक्सेस करके वो भी आंसर दे सकते हैं। तो व्यक्ति को कन्विंसिंग लगेगा वो कि हाँ देखो ये उसका रिलेशन यहाँ पे जुड़ रहा है। कर्मा पर तमामों किताबें आज भी आ रही हैं, कृष्ण के बाद से भी बहुत न्यू एज थ्योरीज भी चल रही, तब भी लोग कहेंगे कि वो ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, वैसा किया था वैसा। तो लोगों के जहन में एक बात ये भी जाती कहीं जैसे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। रिकॉर्ड मेंटेन हो के कोई कर्मा रिपे नहीं हो रहा। कर्मा एक सर्टेन फॉर्म में क्रिएट हुआ
और मेमोरी के रूप में वो कहीं स्टोर हुआ, ख़त्म हो गई बात। अब कोई भी लाइफ फोर्स उसको कैच कर सकती है। जो लाइफ फोर्स उस पैटर्न को कैच कर लेगी वो वैसा रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोग मुझसे कहेंगे कि वो आप ही की तरह से रिएक्ट कर देते हैं या रिस्पॉन्स कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अब उनकी कंडीशनिंग फ़र्क हो गई है। यानी कि जो एनर्जी पैटर्न यहाँ पर है वो उससे गुजरे तो उनके मेमोरी पैटर्न में वो दूसरे किस्म की एनर्जी आ गई, वो वैसा रिएक्ट करेंगे। इस पर बहुत काम हुए हैं, मैंने भी इस पर बहुत काम किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मैं भी वर्कशॉप करता हूँ, अभी दिसंबर में करेंगे 30-31 को। लेकिन मेरा अप्रोच दूसरी है। कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ कि अगर वो लाइफ फोर्स का मोमेंट है और उसको थोड़ा सा हम एक दिशा दे दें लाइफ फोर्स के मोमेंट को, तो आपको जो याद आएगा वो कुछ और याद आ जाएगा, जो आपके पैटर्न से हो सकता है ना गुजरा हो, लेकिन आपको यही लगेगा मैं देख रहा हूँ कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। लेकिन वो मेमोरी यहीं से गुजर रही है, यहीं से गुजर रही है, आपको वो चीज़ कैच हो जाएगी। इसमें देखिए एक चीज़ ये बताऊँ कि भगवान बुद्ध ने भी जाति स्मरण का प्रयोग कराया, और भगवान बुद्ध ने एक और टर्मिनोलॉजी दी कि आकाश में वो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्मृति आगार। आगार यानी कि कलेक्शन, मेमोरी पूल। बहुत सारे मेमोरी पूल्स हैं, आप कोई भी मेमोरी पूल कैच कर सकते हैं और दूसरे को वैसा ही दिखाई देगा। एक वक्त की मैं घटना बताऊं, मध्य प्रदेश में मैं गया, एक संत से मेरी मुलाकात हुई और उनके बारे में यही था कि उनकी तीसरी आंख सक्रिय है, थर्ड आई, और वो आपका भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख लेते हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि उस समय ग्रेजुएशन में मैं था कि इनसे आप मिल लीजिए। कोई वजह भी थी, मेरे बारे में भी उन्होंने बताया कि भाई एक लड़का आएगा और वो भी बड़ा कुछ विलक्षण जैसा अलग सा है। तो मैं गया, खुद आए वो चल के। मैं जहाँ जाके जिस होटल में रुका तो वो खुद आए मुझको लेने, मिलने। मिलते ही मुझसे वो पहला बस, अच्छा तुम कलकत्ता से आ रहे हो? मैंने कहा नहीं। मुझे बड़ी निराशा हुई, मैंने कर लो बातें, पहले ही त्रिकालदर्शी थे, कलकत्ता से, मैं तो लखनऊ से आ रहा हूँ। लेकिन तुरंत उन्होंने कुछ सेकंड्स में करेक्ट किया, नहीं, लखनऊ से आ रहे हैं आप, कलकत्ता पिछले जन्म में थे आप। ठीक है, मैंने आप कहते हैं तो रहे होंगे। फिर वो इस तरह से और तमाम बातें बोलने लगे कि आप पिछले जन्म में, पिछले जन्म। फिर मैं जहाँ रुका था एक दिन मैं बैठा थोड़ी उनके यहाँ जाने से पहले, और ये आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आपके रिटेंशन की इंटेंसिटी पे। मैंने आँख बंद की और मैंने विजुलाइज किया एक पूरा सीन कि मैं यहाँ पे इस लाइफ में ऐसे 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 हूँ। मैंने उस मेमोरी को क्रिएट कर दिया अपने माइंड में। मैंने उस मेमोरी, क्योंकि वो मेमोरी के पैटर्न्स को रीड कर रहे हैं, यानी उनको वो कैपेबिलिटी है कि जो आपके अंदर इनकोडेड पैटर्न है, चाहे पुराने पड़े हों चाहे आज के, वो पैटर्न वो इनकोड कर पा रहे हैं। तो जब मैं उस दिन गया तो बातचीत में फिर उन्होंने मेरी वाली पूरी स्टोरी मुझको बताई कि एक जन्म में आप वहाँ थे, ऐसे थे, ऐसे थे। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी जो साइंस थी और उनका जो तरीका था वो बिल्कुल क्लियर हो गया मुझको कि जो एक्सेस है केवल इनकी मेमोरी के रिकॉर्डिंग में एक्सेस है। अगर मैं मेमोरी की रिकॉर्डिंग को चेंज कर देता हूँ इंटेंसिटी से, हर आदमी नहीं उतनी इंटेंसिटी से चेंज कर सकता है, क्योंकि आप भूलना भी चाहें तो नहीं भूल पाते कई चीज़ों को, और याद करना किसी चीज़ को चाहें तो वो भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इस चीज़ में ठहरे हुए हैं विचार की प्रक्रिया में, तो आप कर सकते हैं। तो जो याद होगा आपको वो किसकी पास्ट लाइफ होगी, किसी की पास्ट लाइफ नहीं होगी। तो इस कंडीशन में जो थ्योरी है और जो भगवान बुद्ध ने भी थ्योरी दी थी वो उससे मैच करती। वो कंसेप्ट क्या है कि मेमोरी पूल्स हैं यहाँ पर। जब आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो कई बार आप किसी मेमोरी पूल को टैप कर सकते हैं, तो वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन सकता है। तो जब आप याद करेंगे तो एग्जैक्टली आप अपना ही याद करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है।
लाइफ फोर्स के पैटर्न्स याद करें, आपकी एग्जिस्टेंस में, ह्यूमैनिटी में जो मोमेंट ऑफ वेव्स हुआ है लाइफ फोर्सेस को, उसमें ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसी ऐसी मेमोरीज घटी हैं, तो आप याद कर सकते हैं उसको, उसमें कोई मुश्किल नहीं। तो एग्जैक्टली ये जो पास्ट लाइफ में मैं ये था, मैं ये था, मैं वो था, लोग याद करते हैं, वो बड़ा क्वेश्चनेबल होता है ये चीज़।